नमस्कार, मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं बेहतर संवाद। दरअसल 4,500 मकान जो बीएसपी के लीज पर थे, अब उनकी रजिस्ट्री की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और रजिस्ट्री कार्यालय में हम मौजूद है। रजिस्ट्री कार्यालय की आप स्थिति देख सकते हैं। बरसात का समय है, ना तो रजिस्ट्री कार्यालय बनकर तैयार हुआ। पिछले कई दिनों से ये बताया जा रहा है कि ये बन रहा है। हम अंदर चलते हैं और अंदर की वस्तु स्थिति दिखाते हैं। देखिए, पानी पड़ा हुआ, बांस बल्ली लगे हुए और आने जाने वाले को कई तरह के कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि 4,500 मकान जो बीएसपी के बताए जा रहे हैं, उनकी आज से रजिस्ट्री की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है और अंदर भीड़ भी बढ़ते जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार से लोगों का आवागमन लगातार हो रहा है कहीं ना कहीं रजिस्ट्री कार्यालय में, आप भीड़ देख सकते हैं हमारे पीछे। दादा, रजिस्ट्री कार्यालय भी बन रहा है और बरसात के समय भी है, तो कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है? बहुत तकलीफ हो रहा है। आप बताइए, कितने तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है? बहुत तकलीफ का सामना कर रहे हैं। एक दिन में औसतन कितने लोग आते हैं यहाँ पे? यहाँ तो कम से कम 10-15-20 हजार लोग तो आते ही हैं। 10-15-20 हजार लोग एक दिन में आते ही होंगे। 8-10 हजार लोग तो रेगुलर रहते ही हैं। बैठने की कोई व्यवस्था, पानी की कोई व्यवस्था, शौचालय की कोई व्यवस्था? बहुत ज्यादा तकलीफ है। इसको एसी बनाना चाहिए, एसी के हिसाब से बनाना चाहिए। आज कितना जमाना आगे चला गया और हम लोग अभी पीछे ही रह गए अभी तक। ये बहुत आगे जाना चाहिए। क्या नाम है अभी आपका? मेरा नाम अब्दुल जैद है। ये बताइए, क्या तकलीफ आ रहा है? तकलीफ ये है कि काफ़ी दिनों से यहाँ पर कार्य चल रहा है। इतनी भी छोटी सी व्यवस्था में इतने लोगों को ठूस दिया जाता है और काम कराया जाता है। ना पानी की व्यवस्था, ना बैठने की, ना बाथरूम है। लेडीज़ भी आई हुई हैं और कार्य अभी फरवरी से वो सेंटरिंग लगी हुई है, तो अभी तक कार्य आगे बढ़ा नहीं है। अब ये बताया जा रहा है बीएसपी के जो 4,500 मकान है उनकी भी रजिस्ट्री प्रारंभ हो चुकी, तो भीड़ तो बढ़ना लाजमी है। तो इसके लिए व्यवस्था करना चाहिए ना, कम से कम अभी और 4500 लोगों की रजिस्ट्री है और अभी पब्लिक आना शुरू हो रही है, तो और पुरानी पब्लिक मिला के कहाँ रहेंगी? थोड़ा औसतन एक दिन में कितने लोग आते हैं? औसतन कम से कम 1500 से 3000 लोग आना आते हैं। व्यवस्थाओं के नाम पर अब उतना तो अपने को आइडिया नहीं है। व्यवस्था और सबसे ज्यादा परेशानी लेडीज, महिला, बच्चों को होती है। वॉशरूम की व्यवस्था नहीं है, पीने पानी की व्यवस्था नहीं है। ये सब चीज में सुधार होना चाहिए। हालांकि जो बीएसपी का जो लीज का जो काम अपने महापौर देवेंद्र यादव जी और नीरज पाल की तरफ से जो काम करा गया, ये सराहनीय है, ये बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ की व्यवस्था को सुधारने की काफी जरूरत है इस समय में। चलिए, और भी लोग हैं, महिलाएं भी है, उनसे भी हम बात करें। बेटा एक मिनट, आप लोग आए हो यहाँ पे, कब से आए हो? हम लोग यहाँ 10 बजे से आ चुके हैं। 10 बजे। क्या कराने आए हो? यहाँ पे दुकान की रजिस्ट्री रिलेटेड कुछ काम करवाने आए हैं। कितना तकलीफ हुआ, मतलब कितने दिनों से आप लोग घूम रहे हो यार? क्या कुछ परेशानी आई है? सर अराउंड 6 to 7 मंथ्स लग चुके हैं अभी तक। तो अभी तक रजिस्ट्री नहीं हुआ है? अभी हो, मतलब आज ही प्रोसेस, जो लास्ट प्रोसेस है वो आज कंप्लीट तो हो ये जाएगा। यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में कुछ बताइए। यहाँ की व्यवस्था ऐसा है कि हम लोग यहाँ पे 10 बजे से आके बैठे हैं। यहाँ एक बेंच है और यहाँ पे काफी लोग एक ही साथ बैठते हैं और भीड़ थोड़ी सी है यहाँ पे। थोड़ी सी यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे वर्क करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बाकी यहाँ के प्रोसेस चल ही रहे हैं बस। क्या नाम है आपका? अरनाज जी। और भी महिलाएं, उनसे भी हम बात करेंगे। ये माता जी भी बैठी है। ये बताइए, आप लोग बैठे हो, क्या कुछ तकलीफ आ रहा? नहीं, कोई तकलीफ नहीं है सर। नहीं है कोई तकलीफ। कुछ लोगों को कहना है कि कोई तकलीफ नहीं और बहुत सारे लोगों को कहना है कि तकलीफ है। बाहर भी आप देख सकते हैं जिस प्रकार से निर्माण कार्य चल रहा है, कहीं ना कहीं काफी समस्या आएगी। चूंकि बीएसपी की भी रजिस्ट्री अब प्रारंभ हो चुकी है, आज से 12 तारीख है। अंदर महापौर जी, विधायक जी भी बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं उनके संज्ञान में भी ये दृश्य और ये मंजर दिखेगा। तो आने वाले दिनों में देखना होगा कि वो किस प्रकार से इसको देख करके और इसके निर्माण को लेकर के शासन प्रशासन स्तर पर इसके निर्माण को लेकर तेजी लाने में प्रयास करेंगे। देख सकते हैं कितनी समस्या आ रही है, लोगों को जाने आने में काफी समस्या आ रही है। कहीं ना कहीं हादसा भी हो सकता है। अगर एक बल्ली और एक बांस गिर जाए तो कहीं ना कहीं लोग चोटिल भी हो सकते हैं। और इस जो पंजीयक कार्यालय है, रजिस्ट्री कार्यालय, इसको तेजी से निर्माण करने की जरूरत है। पानी की व्यवस्था करने की जरूरत है, शौचालय की व्यवस्था करने की जरूरत है। और बंछोड़ साहब बहुत बहुत बधाई हो आपको। ये बताइए, 2011 या 12 से आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, 12 से। तो आज रजिस्ट्री प्रारंभ हो चुकी है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, एक सभी के लिए एक अच्छा दिन, लीज धारकों के लिए, कि एक अच्छी शुरुआत। और जितने भी लीज धारक हैं, मैं स्वयं भी लीज धारक हूँ, तो हम लोग के मन में बड़ी आशंकाएं थी। तो एक लीज डीड की रजिस्ट्री होना अपने आप में एक आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित एक अपना मकान, आवास, क्योंकि ये जब चालू किया गया, आप सब जानते हैं कि उस समय हम लोग के पास पैसे नहीं थे जब हमने लीज का मकान लिया।
सभी ने करीब करीब 10 से 15% अपनी जेब से दिया, बाकी सब लोन लिया मार्केट से। और बीएसपी की हालत बहुत खराब थी, हमको ये नहीं मालूम था आने वाले समय में तनख्वाह मिलेगी कि नहीं मिलेगी। उस कंडीशन में इस मकानों को लिया था और धीरे धीरे ठीक है उस पैसे से लॉन्ग रेल प्रोजेक्ट चालू हुआ, बीएसपी नॉर्मलाइज हुआ, सेल अच्छा प्रॉफिट देने लगा। लेकिन जब तक आपके हाथ में रजिस्ट्री ना हो किसी भी चीज़ की, लीज डीड की रजिस्ट्री, तो ये आपके मन में हमेशा आशंका रहेगी कि आगे इसका क्या भविष्य होगा। और दुख की बात यह है कि आज की तारीख में जब हो रहा है तो हमारे बहुत सारे साथी हमारे बीच में भी नहीं है, क्योंकि ये जब हुआ उस समय वो लोग रिटायरिंग मोड में थे। तो कई लोग आपको बताओ 70% लोग ऐसे जो करीब करीब रिटायर हो चुके हैं, 30% हो गए आज वर्किंग है। तो एक अच्छा मैसेज सबके लिए राज्य सरकार का और केंद्र हाँ, सरकार का सबसे- क्या कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, मैं दोनों का। मैं इसमें सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूंगा कि हम लोग 2012 सितंबर 2012 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर रमन सिंह से मिले थे। उन्होंने संज्ञान में लिया था, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हो पाई। फिर जब नई सरकार बनी तो आदरणीय भूपेश बघेल जी से मिले हम लोग मुख्यमंत्री कार्यालय में जाकर, और हमारी टीम गई थी 2019 में सितंबर, वो भी सितंबर का महीना था। उन्होंने बोले संज्ञान में लिया कि बोल करेंगे। समय निकल रहा था, हम लोग प्रयास कर रहे थे, सबने प्रयास किया, मैं किसी पे ना, सबने प्रयास किया, सबके संयुक्त प्रयास से। और बीएसपी प्रबंधन का इसमें बड़ा अहम योगदान रहा। सेल मैनेजमेंट ने भी डिसीजन लिया कि नहीं, इसको हमको आगे बढ़ना चाहिए, कि शासन की अगर पहल है तो इसको माना जाना चाहिए। तो लीजधारकों की आवाज़ थी, तो इसको सुना गया और फाइनली आज का दिन इस सबके चेहरे पर मुस्कान है। आप लोग का भी धन्यवाद कि आप लोग ने इसके लिए प्रयास किया। हम लोग की बातें आपके माध्यम से यहाँ तक पहुँचती रही। तो इसके होने से देखिए फायदा ये है कि हम सब सुरक्षित हैं ना, पहला चीज। दूसरा ये है कि आगे जाके कभी लोन लेना पड़े मकान के लिए कुछ, तो उसमें सहूलियत होगी। आपका इंग्लिश डीड रजिस्टर्ड है। आज रजिस्ट्री कराने आप भी आए हैं, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देख करके कहीं ना कहीं हाँ, दुख तो नहीं, लग रहा होगा आपको। आपसे बोलने से पहले मैं रजिस्ट्रार मैडम को बोला, हमने बोला कि ये बहुत जरूरी है कि इस कार्यालय को बहुत शीघ्र अतिशीघ्र अच्छा किया जाए। और जहाँ शायद नई जगह अलॉट हुई है, मैंने बात की रजिस्ट्रार मैडम से, उन्होंने कहा कि नई जगह अलॉट हुई है, पीडब्ल्यूडी शायद काम कर रहा है। हम लोग भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, क्योंकि ये तो जन सामान्य के लिए, हर व्यक्ति यहाँ आएगा, किसी भी काम से आएगा, और इतना खरीद बिक्री होती है, सब आते हैं। तो ये यहाँ तो असुविधा है, ये मैं बिल्कुल मानता हूँ। मैंने उनको उनके संज्ञान में भी लाया, और ये हमारे स्तर पे हम जो प्रयास भी करेंगे इसके लिए। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। ठीक है सर। ये थे बंजोर साहब, जिनके अथक प्रयासों से कहीं ना कहीं आज बीएसपी के जो क्वार्टर्स थे, 4500 क्वार्टर्स, उनकी रजिस्ट्री की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी। और इंफ्रास्ट्रक्चर की भी हमने बात की, और देखने वाली बात होगी कि आने वाले कितने दिनों में ये जो पंजीयक कार्यालय, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बनकर तैयार होता है, ताकि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से रजिस्ट्री होती है, राज्य सरकार को रेवेन्यू भी प्राप्त होता है। और रेवेन्यू जब प्राप्त हो रहा है तो आम जो पब्लिक है वो इस प्रकार के कार्यालय में आए तो उनको तमाम सुख और सुविधाओं का लाभ मिले। दुर्ग से मैं प्रदीप विश्वकर्मा।